आप देख रहे हैं फानूस टीवी। रुड़की की बेटी फातिमा बतूल ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर रुड़की का नाम रोशन करने का काम किया। आपको बता दें कि 21 सितंबर से 23 सितंबर तक नैनीताल में चली वाटर सपोर्ट प्रतियोगिता में फातिमा बतूल ने कांस्य पदक हासिल किया। फातिमा बतूल सिराज मेहंदी की पुत्री हैं और पिछले 2 सालों से वो लगातार 4 घंटे तक प्रैक्टिस करती आ रही थी। वहीं फातिमा बतूल के पिता सिराज मेहंदी ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके लिए बहुत फख्र की बात है कि उनकी बेटी ने आज ये मुकाम पाकर उनका रुड़की का नाम रोशन किया है। ये तो कम है। मेरे घर वालों का साथ है, मेरे स्पोर्ट्स में मेरे कोचेस का साथ है, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा, वहाँ तक भेजा, लेके गए अपने साथ, और मेरे स्कूल वालों का सपोर्ट है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है? यहाँ से मैं कम से कम 7-8 घंटे मेहनत करनी पड़ती थी, सुबह से शाम को। लगातार कितने समय तक की? 4 घंटे। तो कितने दिनों तक की मेहनत जारी है? ये 2 साल से मेरी प्रैक्टिस चल रही थी उसमें। आज जो कांस्य पदक आपको मिला है, कैसा लग रहा है, किस तरह का महसूस है? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मुझे यहाँ मिला, मुझे मेरी मेहनत कामयाब हुई, मैंने कुछ करा अपने राज्य के लिए। और जो लड़के हैं उनके माँ बाप से कुछ कहना चाहिए? जी, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि सब लोग अपने बच्चों को मतलब स्पोर्ट्स में डालें, जो अपनी चीजों को करना चाहते हैं, जो उनका पैशन है उनको अपने फॉलो करने दें। उनको सबको जो जैसा करना चाहता है अपनी जिंदगी में मुझे करने देना चाहिए, मतलब अपनी सारी चीजों को लेकर किसी भी चीज को रोक टोक नहीं करनी चाहिए। ये प्रतियोगिता कहाँ पर चली है, कितने दिन? ये उत्तराखंड नैनीताल में चली है। ये 3 दिन की थी, 21 से 23 तक की हमारी। भाई मेरे लिए बड़े फख्र का मकाम है ये कि एक मेरी बेटी जो है वो आज कांस्य पदक लेके आई है, और जाहिर सी बात है एक बाप के लिए बहुत फख्र का और सीना चौड़ा करने वाला मकाम है। देखिए, बच्ची ग्राउंड पे जो मेहनत करती है वो उसमें तकरीबन 7 घंटे मान के चलिए आप, 3 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम प्रैक्टिस करती है, और उसके बाद भी जो है उसका ख्याल रखा जाता है घर के अंदर डाइट वगैरह का, तब जाके एक बच्ची मेडल लेके आती है। सरकार से मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे बच्चे आपके उत्तराखंड के अंदर बेपनाह बच्चे हैं कि जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सही गाइडेंस की वजह से और सही डाइट की वजह से वो बहुत पीछे हैं और पिछड़े हुए हैं। तो इस तरफ तवज्जो होनी चाहिए सरकारों की कि उनका ख्याल करें और उनके डाइट का और उनके सही प्ले ग्राउंड्स वगैरह का ख्याल रखते हुए कि इलाकों के अंदर जो है ग्राउंड डेवलप करें। यही सरकार से मेरी गुजारिश रहेगी। हाँ, लेकिन अब माहौल बदल रहा है। पहले अब से और अब आज के माहौल में हम जब बच्चे थे तो जाहिर सी बात है बेटों को भी खेलने नहीं दिया जाता था, समझा जाता था। और एक बहुत बड़ी मिसाल है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो ये एक मिसाल दी जाती थी उस दौर के अंदर। लेकिन हाँ, उस दौर से हम बहुत आगे निकल आए हैं। अब देखते हैं कि हम प्लेयर्स निकलते हैं, बहुत शानदार हिंदुस्तान ने प्लेयर दिए हैं। ओलंपिक के अंदर जो है मेडल्स लेके आया है हिंदुस्तान। तो मैं समझ नहीं पाया। देखिए, किसी बुजुर्ग ने एक बहुत अच्छी मिसाल दी थी बेटी को लेके। बेटी जो है वो एक धान की फसल की तरह होती है, और बेटा जो होता है वो गेहूं की फसल की तरह। गेहूं की फसल एक ही खेत में जब बीज डाल देते हैं तो वहीं से अपना उगती है और वहीं से आप काट लेते हैं उसी घर से, यानी कि उसे उसी घर में रहना है, उसी घर से उसको फायदे नुकसान उसी घर से है। बेटी एक ऐसी होती है कि धान की तरह, उसकी पौध जो है दूसरे खेत में लगती है और फायदा वो जो है दूसरे खेत में जाके पहुंचाती है। तो क्या संदेश देना चाहिए लोगों को? बैलेंस करके चले, बेटी को और बेटों को बैलेंस करें, और जाहिर सी बात है मजबूत बनाए बेटियों को। आज समाज को जरूरत है मजबूत बेटियों की, क्योंकि आप बाहर सड़कों पे आप देखते हैं कि जब हमारी बेटी मजबूत बेटी सी जो है चलती है तो जाहिर सी बात है कि वो मेडल्स भी लाती है, और पढ़ाई के क्षेत्र में हो या आपका खेल के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, मर्दों से और बच्चों से लड़कों से हमारे पीछे किसी भी हालत में नहीं रहती हो।